हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव पार्वती विवाह कथा करेंगे और शिव पार्वती का विवाह शिवरात्रि के दिन त्रयोदशी के दिन हुआ था और शिवरात्रि भी आ रही है, तो आज हम शिव पार्वती विवाह कथा करेंगे। शिव पार्वती विवाह कथा। सुमिरन करूं गणेश का, करो शंभु का ध्यान, उमा माती को मनन कर शारद दे हे ज्ञान। जय श्रीपति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, गुरुदेव श्री इष्ट को बारंबार प्रणाम। शिव कथा कहूँ अब सुनिए, विस्तार सहित मैं कहती हूँ। भगवान शंभु का उमा संग में विवाह वर्णन करती हूँ। जो भगत सुनेगा ध्यान लगा कर वह धाम मोक्ष का पावेगा, कैलाश जाए वह वापस करे जो शंभु से ध्यान लगावेंगे। श्री महादेव समदेव नहीं, भोले भंडारी कहलाते, शिवलोक का वास नहीं भावे, शमशान पे रहते हर्षाते, कल्याण रूप मंगलकारी शिव मोक्ष धाम के स्वामी हैं। जो शरण शंभु की जाते हैं वे अंत परम पदगामी हैं। है तीन रूप श्री विष्णु के, वे ब्रह्मा शंभु पुकारे हैं। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, श्री विष्णु पालनहारे हैं। भगवान शंभु संहारक हैं, वह अंत मोक्ष पद देते हैं। श्री शंकर का मंत्र जपो, सब विपत्ति व्याधि हर लेते हैं। तीन रूप विष्णु के साकार स्वरूप बताते हैं। श्री चंद्रदेव भगवान सूर्य श्री अग्निदेव कहलाते हैं। चंद्र रूप में श्री ब्रह्मा जी बीजों की उत्पत्ति करते हैं। श्री सूर्य देव पालन करते, ज्ञानी जन विष्णु कहते हैं। संसार को भस्म करे अग्नि है नाम शंभु अविनाशी का। जग तीन रूप में समा रहा, ये विश्व जगपति स्वामी का। भगवान शंभु है ज्योति रूप, शिव हृदय माहि निवास करे। योगी उस रूप का ध्यान धरे, सौ का जप करे और ओम नमः शिवाय का स्मरण करे। जो बीज मंत्र कहलाता है, इस श्लोक में सुख अनेक पाप भगवान शंभु पाद पाता है। ये काम क्रोध मद लोभ मोह उन जन के निकट न आते हैं जो महादेव श्री शंभु के सोते जागते गुण गाते हैं। दोहा। जन्म कथा वर्णन करूँ सुनियो भक्त सुजान, सती उमा का रूप धर प्रगति जगत महान। श्री जगदम्बा प्रगति आकार, मैना रानी को हर्ष हुआ, राजा ने कन्या जन्म सुना, नरक को अपार आनंद हुआ। नारद से ज्ञानी ध्यान धरे, वह ज्योत रूप प्रगति आकारा, ऋति सिद्धि ने वास किया। श्री मातु भवानी सुख सागर, उस पर्वतराज हिमालय की क्या शोभा वर्णन कर सकते। जहाँ भांति भांति के पुष्प खिले और अमृत जल झरने झरते, पक्षियों की बोली सुन सुन के मन मोहित हो ऋषि मुनियों के आनंद बधाई देने को वे चले झुंड नर नारी के। श्री पार्वती के दर्शन हित सब देवी देव चले आवे, बंदी जन मग्ध सुत आए, सुर राग बधाई के गावे। पर्वत के कूचो गलियों में चंदन और कुमकुम की कीचे, सब और अभिल गुलाल उड़े, भर भर पिचकारी रंग सींचे। मणियों की खाने प्रकट हुई, संतन के मन आनंद हुआ। हो मंगल गान हिमाचल घर, ब्रह्मा को हर्ष अपार हुआ। विपो को बुला हिमाचल ने, सब लगन मुहूर्त दिखलाए। ये द्विज देवों ने ही भली भांति दिए संस्कार सब करवाई। राजा ने याचक विप्रो को धन दे सबका सम्मान किया। सब भांति किया सत्कार समान मान, सबके मन परमानंद हुआ। वह चंद्र समान लगी बढ़ने और विश्व में जय जयकार हुआ। दोहा। पार्वती का जन्म सुन नारद की किया बयान, वीणा में सुर अति भर करत हरि गुण ज्ञान। नारद ने कन्या जन्म सुना, तत्काल हिमाचल पर आए। नरप मुनि का आदर मान किया, पद पखान चरणोदय पाए। राजा ने रानी ने चरण छुए, मुनि को आसन पर बिठलाया। उन चरण धुले पाव जल से, नरप ने भवनों को सिंचवाया। नरप धन भाग समझा अपना, श्री उमा सुता को बुलवाया। मुनि राज के चरणों में डाली, आशीर्वाद मुनि का पाया। राजा ने पूछा नारद से, हे नाथ तनिक बतला दीजिए, ये ऋषि तीन काल की तुम जानो, कुछ विषय ही जतला दीजिए। कन्या के गुण और दोष मुनि सब सत्य सत्य बतला दीजिए, क्या भाग्य में इसके लिखा है। हे नाथ तनिक कृपा कीजिए। यह बात हिमाचल की सुन के नारद मनमाही विचार किया। कन्या की देख हस्तरेखा, मुनि भविष्य का भी ज्ञान किया। जग जननी माता भवानी की उस मस्तक
रेखा को देख डूबे विचार में के सागर में। नारद से जाए नहीं लेखा, सब जान लिया नारद मुनि ने। जग जननी माता भवानी है, किस तरह करूँ वर्णन इसका। शिवलोक की है महारानी है, भगवान शंभु की माया है, जो 3 लोक रचाती है। संसार में जितने प्राणी हैं, यह सबको नाच नचाती है। यह हानि लाभ जीवन मरना यश अपयश की देने वाली है। भगवान शंभु की इच्छा से कल्याण कीर्ति करने वाली। सब भांति विचार किया नारद, भूपति से थोड़ी कथा कही। गुण दोष करूँ वर्णन इसका, लो सुनो ध्याय धर कहूँ सही। राजन, यह कन्या शीलवती कोमल स्वभाव वाली होगी, सुंदर सुशील और समझदार संपन्न गुणों वाली होगी। ये अम्बे उमा भवानी है, पति की अपनी प्यारी होगी। यह बाग स्वाग की पूरी है, यह विश्व पूजनीय होगी। यश माता पिता को मिले सुधर, संसार की नारी पूजेगी। इसके चरणों की सेवा कर कल्याण कीर्ति यश पावेगी। यह सुलक्षणी कन्या राजन, अवगुण 2-4 कहूँ इसके। वर मिले इसे ओघड़ धुनी और लक्कड़ हो जिसके। माँ बाप का जिसके पता नहीं, वह साधु वेश जटा वाला। नंगा और भेष अमंगल हो, पति मिले इसे चिमटा वाला। यह स्त्री का बतलाती है, फिर संशय की है बात नहीं। जो होनी है सो होएगी, भाग में इसका पता नहीं, भाग के इसके पता नहीं। नारद के वचनों को सुनकर मैना रानी को दुख हुआ, राजा को सोच हुआ भारी। श्री उमा कुंवारी को सुख हुआ, सखियों को सोच हुआ भारी। आंखों में आंसू भर आए, हो झूठ न वचन नारद जी के। यह समझ अभी जन अकुल आए, नारद के सत्य वचन जाने। श्री उमा के मन विश्वास हुआ, प्रिय वचन हृदय में धारण कर शिव चरण कमल का ध्यान हुआ। वे अक्सर प्रेम छुपाने का मैं करूं जाप विनाशिका। श्री उमा के मन संदेश हुआ, मिलना है कठिन सुख राशि का। फिर किया विचार उमा मन में, किस भांति हो दर्शन स्वामी का। धर धीर सखियन संग बैठ गई, किस विधि उधार हो दासी का। नारद की वाणी झूठ नहीं, राजा रानी को सोच हुआ। धर धीर भूप मुनि से बोले, विधि का मुझ पे कुछ कोप हुआ। कुछ उपाय स्वामी बतला दो, जिस विधि कल्याण उमा का हो। जीवन भर का रोना उनका, दुख दिखा जिन कन्या का हो। नारद ने कहा, हिमाचल से जो लिखा लीलार विधाता ने। सुर नाग और किन्नर क्या, न मेटा अंक रे त्राता ने। एक बात समझ में आई है, वह तुम्हें बतलाई देता हूँ। ये सब लक्षण शंभु में है, समझो समझाई देता हूँ। तंदूर जटाधारी बाबा श्री शंकर जी कहलाते हैं। ओगड़ फक्कड़ चिमटाधारी श्री शंकर जी कहलाते हैं। वर उमा को अवश्य मिले वो ही है, संशय इसमें तनिक नहीं। भगवान शंभु संग विवाह हुए, फिर दोष कोई बतलाए नहीं ही समर्थ को है दोष कोई। शिव शक्तिमान तनधारी हैं, ये जगत माता जगजननी है। श्री शंभु की प्राण प्यारी है, मदिरा में इतनी शक्ति कहाँ। गंगा जल को पावन कर दे, जब मदिरा जावे गंगा में, गंगा उसको निर्मल कर दे। विष अग्नि में फूंक जाने से सब दोष दूर हो जाते हैं। अग्नि रूप श्री शंकर जी, पंडित जन ऐसे गाते हैं। श्री शंभु संग विवाह होए, अवगुण सारे मिट जाएंगे, फिर दोष तनिक भी रहे नहीं जो शंकर जी अपनावेंगे। भगवान विष्णु जी सोते हैं श्री शेष नाग के शैया पे, पंडित जन दोष न देते हैं। निर्द्वंद रहे हरि नया पे, अग्नि सब कुछ भक्षण करती, पर बुरा न कोई कहता है। गंगा में बुरा भला बहता, जल अशुद्ध नहीं कहलाता है। सामर्थ्यवान भगवान शंभु, इसलिए विवाह ये उत्तम है। तप करे तप वन में जाकर, वर दे श्री पुरुषोत्तम है। भगवान शंभु का तप करना ये बड़ा कठिन दिखलाता है। तप करना उत्तम कहलाता, तप ही दुख दूर भगाता है। तप से ब्रह्मा सृष्टि रचते, तप से विष्णु पालन करते, तप से संहार करते शंभु। तप में ही योगी भी रमते, तप करे उमा श्री शंभु का, तो होनहार मिट जावेगी। संसार में वर बहुत तेरे हैं, पर शंकर ही को पावेगी। आशीर्वाद मुनि नारद ने श्री उमा को हर्ष सहित दिया। चिरंजीवी वर दे मुनि नारद, ब्रह्मलोक को गमन किया। एकांत समय पाया मैना, हिमगिरी से ऐसे वचन कहे। नारद के वचन मन में समझी, जो उमा के प्रति मुनिराज कहे। श्यानी अब सुता हमारी है, कन्या के लायक वर देखो। सब भांति सुगढ़
और उत्तम हो। कुल को उसके पहले देखो, उत्तम घर वर जो नहीं मिला तो उमा को कुंवारी रखना है। प्राणों से प्यारी उमा सुता नहीं अयोग्य वर से वरना है। होगा डोर बूढ़े नंगे से जो उमा सुता को ब्याहोगे। दुनिया के लोग कहेंगे क्या, नरप मुँह न दिखा पाओगे। सब भांति विचार नरपति किए, अपमान मान का ध्यान रखो। जीवन भर का रोना रहे, नरप उमा सुता की ओर लिखो। इस भांति वचन कह राजा के चरणों में मस्तक नवा दिया है। मैना को नरप ने समझाया और हर प्रकार संतोष दिया। श्री चंद्र देव से अग्नि झरे, सूरज पूरब से पश्चिम हो। रानी मन में निश्चय रखिए, नारद का वचन न मिथ्या हो। रानी न चिंता तनिक करो, श्री नारायण का ध्यान धरो। वह बेड़ा पार लगावेंगे, जगदीश्वर में अनुराग करो। जिन उमा सुता को जन्म दिया वे ही उसका कल्याण करे। आदेश उमा को जाय करो, श्री शंकर जी का ध्यान धरे। तप करे शंभु के हेतु जाए, वो निष्कलंक कहलाते हैं। दूसरा न कोई साधन है, शंभु गुण शिव में दर्शाते हैं। मैना ने पति के वचन सुने और तुरंत उमा के पास गई। आंखों में आंसू भर आए, गोदी में सुता बिठाए लई। पुचकार दुलारी कंठ लगाए, मुँह पे कुछ वचन नहीं आता। जग जननी मात भवानी ने माता का भेद सभी जाना। दोहा सुनिए। स्वप्न कहूँ मैं रात का, सुनो मात धर ध्यान। गौर वर्ण एक विप्र वर, उपदेशेउ मोहियान। नारद का वचन सदा सच्चा, मुनि के वचनों का पालन कर सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री शंकर का आराधन कर, तप करो तपोवन में जाकर। इच्छा राजा रानी की है, तब दोष दूर करने वाला ये विप्र देववाणी की है। तप सिद्धि मंत्र है बड़ा सुगम, देवों को वश में कर लेवे। तब से धन धान्य मिले जग में, तब से संतति का सुख लेवे। तब के ही बल भगवान शेष पृथ्वी को धारण करते हैं। तब ही आधार जगत में है, तब से सब कारज बनते हैं। इसलिए करो तप जागर के, सब कार्य सिद्धि हो जावेगा। ये विप्र देव की वाणी है, दुख सारा ही नस जावेगा। हो गया प्रातः, खुल गई आँख, अब तप करने को जाऊंगी। उस स्वप्न को सत्य करूँ माता, तब पूर्ण करके आऊंगी। सब भांति मातु को समझाया, हिमवान को भी संतोष दिया। चल दई उमा तप करने को, मन हर्ष और उमगाए हिया। श्री उमा को वन जाते देखा, राजा रानी को दुख हुआ। जितने भी पर्वतवासी हैं उन सब के ही तन कष्ट हुआ था। उमा से सबको ने बहुत, सबको ही प्राण से प्यारी थी। जाती है हम सब से ने छोड़, सखियाँ आती ही दुखियारी थी। तब वेद शिरा मुनि ने आकर श्री उमा की महिमा समझाई। सबको संतोषित किया मुनि और ज्ञान ज्योत ही प्रगटाई। दोहा सुनिए। जिस विधि अम्बे तप किया शंभु चरण चित लाए, कथा आगाड़ी की कहूँ सुनिए ध्यान लगाए। भगवान शंभु के चरण कमल हृदय विच धारण किए। उमा तप योग कथा अम्बे खातन, सभी सुख त्याग किए उमा। जिन पर दीन दूना ने बड़ा सुर, शरीर की बिसराए दई। फिर 1000 वर्ष अम्बे फल खाए, अवधि बिताए दी। 7 वर्ष बितलाए साग खाए, कुछ दिन वायु जल ही पिया। फिर निर्हार उपास किए, तन अपना सारा सूखा दिया। और 3000 वर्ष अम्बे ने बेल पत्र सूखे खाई। फिर सूखे पत्ते भी छोड़े और नाम अर्पणा कहलाई। सारा शरीर जब सूख गया, केवल हड्डी की माल रही। आकाश में फिर यह ध्वनि आई, हे उमा तपस्या पूर्ण भई, सब सुफल मनोरथ हुआ। उमा सारे कष्टों का त्याग कर, तप छोड़ शिवजी मिले तुम्हें। मम वचन हृदय में धारण कर, मुनि ज्ञानी ध्यानी हुए बहुत। तप किया कठोर न ऐसा है, नाहि दृष्टि में कोई आया है। किया तब तुमने जैसा है, मम सत्य वचन मानो अम्बे। पिता आवे तुम्हें बुलाने को, हट छोड़ चली जाना घर को। जब कहे सप्तऋषि जाने को, ब्रह्मा की सुनी गगन वाणी। श्री पार्वती के मन हर्ष हुआ, जग जननी श्री अम्बे का तप चरित्र उमा का पूर्ण हुआ। दोहा सुनिए। उमा चरित्र वर्णन किया, सुनो संत धर ध्यान। शंभु चित्र वर्णन करूं, सुनियो भक्त सुजान। अब देखिए
जब से जन त्यागी सती प्रिया श्री शंकर को वैराग हुआ, भगवान के चरित्र करे वर्णन श्री रामचरण अनुराग हुआ। आनंद कंद भगवान शंभु हे काम क्रोध हरने वाले, मद मोह लोभ का नाश करे, शिव मंगल के करने वाले, शिव ऋषियों के आश्रमों पे जा सत्संग और उपदेश करे। श्री रामचरण से नेह हुआ और राम नाम का जप करे, निष्काम शंभु कहलाते हैं। पर सती का वियोग सताया है, शिव राम नाम में मगन हुए और अटल प्रेम दिखलाया है। भगवान शंभु का प्रेम देख और अटल नियम धारण देखा, श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, शिव सती वियोग दुखी देखा। भगवान शंभु से यो बोले को तुम समान व्रतधारी है, व्रत कठिन न ऐसा करे कोई, जैसा कि किए कुमारी है। श्री रामचंद्र ने शिव जी को श्री उमा का जन्म सुनाए, विस्तार पूर्व कथा कही, जिस भांति उमा वर पाई। शिव हेतु तपस्या करी उमा, वह भी वृत्तांत सुनाया है। तुमको मुझसे ने बहुत, शिव राम दर्श हित आया है। जो मुझसे है सने तुम्हें तो एक विनय मेरी सुनिए, ये वर मांगो मुझको दीजिए, श्री उमा के संग विवाह करिए। श्री रामचंद्र के वचन सुने भगवान शंभु मन मुस्काए, मन ही मन में प्रणाम किया, शिव वचन कहत मन सुगुचाए। मन में विचार को दृढ़ करके उससे गिरना है ठीक नहीं, परिवर्तन करे विचारों में उत्तम पुरुष की लीक नहीं। हे नाथ आपके वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं, तुम इष्ट देव हो नाथ मेरे, आज्ञा पालन कर सकता मैं। सब भांति मेरे हितकारी हो, इसलिए वचन मैं पालूंगा और शिवधार्य आज्ञा स्वामी, आज्ञा न आपकी टालूंगा। जो मातु पिता गुरु वचनों का उल्लंघन करने वाला है, उसका कल्याण नहीं होता, संसार में हो मुँह काला है। इसलिए धर्म का पालन कर, अनुचित उचित न समझे वो, और आज्ञा हो इन तीनों की, वो करे न सोचे समझे वो। भगवान शंभु की बात सुनी श्री रामचंद्र प्रसन्न हुए, भक्ति और ज्ञान लखा शिव का, सब भांति राम संतुष्ट हुए। हे विश्वनाथ कैलाशपति, हो गई प्रतिज्ञा पूरी है, मम वचन हृदय धारण कीजिए। अम्बे की तपस्या पूरी है, शिव से कह अंतर्ध्यान हुए, वह मूर्ति हृदय में धारण की। आ गए सप्तऋषि शंभु निकट, आज्ञा पा श्री नारायण की। दोहा सुनिए अब। आए सप्तऋषि शंभु पे, शंभु कहा समझाए, प्रेम परीक्षा लव तुम पार्वती पे जाए। हिमगिरी को भेजा उमा निकट, घर पार्वती को ले आवे, मन का संदेश मिटा उनका, कन्या को जा नर्प समझावे। सुन वचन शंभु के सप्तऋषि, वह पास उमा के आए हैं, तब की मूर्त बैठी देखो, श्री उमा के दर्शन पाए हैं। पूछा ऋषियों ने पार्वती, किस कारण कष्ट उठाया है, किस हेतु कठिन तपस्या की ना तुम, क्यों तपस्वी वेश बनाया है। ये वचन सुने उन ऋषियों के, श्री उमा ने वचन सुनाया है, मूर्खता देख हंसोगे तुम, श्री शंभु से ने लगाया है, आचार्य करोगे इसका तुम। पानी पे महल बनाया है, बिन पर मैं उड़ जाना चाहूँ, अनहोनी करना चाहा है। श्री नारद मुनि के वचनों को मैंने निश्चय कर प्राण ठाना है, श्री शंकर जी के प्रीति लगी, मुनि सत्य वचन कर माना है। ये पार्वती के वचन सुनने ऋषियों ने उमा को समझाया, किसकी बातों में आए हो। ऋषि नारद मुनि ने बहकाया है, तप हेतु दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था, नर्प चित्रकेतु के घर को भी मुनि ने चौपट करवाया था। नारद की सीख सुनी जिसने तो उसे भिखारी बनवाया है, मन का कपटी आवारा है, हिरण्यकश्यप को मरवाया है। पहले पंचों के कहने से शिव विवाह सती संकीना था, शिव ने मरवा डाला उसको और सती का त्यागन कीना था। ऐसे नंगे भिखमंगे से तुम विवाह करना चाहती हो, घर बार का उसके पता नहीं, शमशान में रहना चाहती हो। तुम जैसी सीधी कन्या को उस नारद ने बहकाया है, उगड़ फगड़ चिमटाधारी वर तुम्हें उमा बतलाया है। उन नारद जी के कहने से जो शंकर को अपनाओगी, वो जोगिन तुम्हें बनाएगा, तुम घर घर अलख जगाओगी। इसलिए हमारी बात मान, तब छोड़ो और घर को जाओ, वर तुम्हें बतलावे शीलवान।
तुम उनको जाके अपनाओ। जो दीपक लेके ढूंढोगी वर कहीं न ऐसा पाओगी। वह जगत पिता कहलाते हैं, तुम जगत माता कहलाओगी। सब भांति सुगढ़ और रूपवान वैकुंठ का रहने वाला है। निर्दोष न उसमें कोई दोष। कोई अंधे का अगर उजियारा है। सब भांति सुगढ़ और सुंदर वर ये उमा तुम्हें बतलाते हैं। कानों में मकराकृत कुंडल छवि अनुपम वर्णन करते हैं। सिर मुकुट धरे शोभायमान, गल में वनमाला पड़ी हुई। प्रभु चार भुजाधारी किए, वह मारूरी मुरली बनती हुई। वे शंख चक्र और गदा पद चारों आयुध भुज लिए हुए। वे अजर अमर विनाशी हैं, वैकुंठ के अधिपति बने हुए। हंस करके पार्वती बोली, ये नेह न छूटने वाला है। सोना अग्नि में तपने से रंग होए न उसका काला है। मैं नारद मुनि के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। घर उजड़ जाए या बसे मेरा, ना ही वचन मैं पलट सकती हूँ। दोहा सुनिए। शंकर के अवगुण बहुत, विष्णु सकल गुण धाम। जाको मन जासे लाग्यो, ताको तेहि से काम। जो अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, उनको सुख शांति नहीं मिलती। जो आज्ञा पालन नहीं करते, ये यदि आप मुझे पहले मिल लेते तो आज्ञा का पालन करती। अब तो मैं जीवन हार चुकी हूँ, शंकर को त्याग नहीं सकती। गुण दोष लखे क्या होता है, पर परिवर्तन नहीं विचारों में है। कोई कोटि जन्म की लगन मेरी जो बंधी है मन के तारों में। या तो शंकर संग ब्याह करूं या रहूं कुंवारी जीवन भर। सो बार कहे शिव शंकर निज, छोड़ू न मुनि नारद का वर कन्या जग में बहुत तेरे। यह बातें कीजिए और कही, हे ऋषियों जाओ क्षमा करो, क्या कन्या तुमको और नहीं। इस भांति उमा का प्रेम देख मुनियों को अति आनंद हुआ। जय जय मातु भवानी, माँ मुनियों का जय जयकार हुआ। भगवान शंभु की माया है, ऋषियों के मन विश्वास हुआ। चल दिए उमा के चरण छुए, संवाद उमा ऋषि पूर्ण हुआ। ऋषि निकट हिमाचल के पहुँचे, ऋषियों ने नृप को समझाया। श्री पार्वती को घर ले आओ, वर मिले उन्हें जो मन भाया है। चल दिए हिमाचल लेने को और उमा को जाके समझाया। विनती करके घर ले आए, पादर्श सबों ने सुख पाया। आ गए सप्त ऋषि शंभु निकट, श्री उमा की कथा सुनाई। जिस भांति परीक्षा उमा की ली, वह सबकी कथा सुनाई है। श्री पार्वती की प्रेम कथा शिव सुन के परमानंद हुए। फिर ब्रह्मलोक गए सप्तऋषि, शिव राम ध्यान में मगन हुए। कुछ समय गए एक बलिवीर, वह तारक नामी असुर हुआ। जिसके बल प्रताप के आगे देवों का दल भयभीत हुआ। वह अजर अमर बलवान बड़ा, देवों से भी जीता न गया। उन लोकपाल दिक्पालों से वह दैत्य असुर मारा न गया। जब तारक के से सब हार गए, ब्रह्मा पे जाय पुकार करी। बहुबार विनय की देवों ने और कथा सुनाई दुख भरी। ब्रह्मा ने सबको धैर्य दिया, सब भांति उन्हें समझाया है। भगवान शंभु के पुत्र होए, यह सुगम यत्न में पाया है। वह मारेगा उस तारक को, यह निश्चय कर में जाना है। एक सुगम यत्न में बतलाऊं, वो करो विजय जो पाना है। भगवान शंभु की सती प्रिया, पितु यज्ञ में जा तन त्यागा है। हिमवान के यहाँ उन जन्म लिया, यह समाचार सुन पाया है। पति मिले तुम्हें भगवान शंभु, इस हेतु उपाय तप कीना है। हो गया पूर्ण तप अम्बे का, जो शंभु चरण चित दीना है। बैठे हैं शंभु समाधि में, श्री रामचंद्र का ध्यान ही है। वहाँ कामदेव को भिजवाओ, वह करे शंभु के शोभ दिए। शंकर की समाधि भंग करे, फिर हम शिव को समझावेंगे। चरणों में मस्तक नवा कहे और शिव का विवाह करावेंगे। बस यही समझ में आया है, हित का कुछ और उपाय नहीं। सब कामदेव की विनय करो, हो कामदेव बिन कार्य नहीं। प्रिय वाणी सुन के ब्रह्मा की देवों ने स्तुति ठानी है। वह मछली का सा चिन्ह बना, हुए प्रगट काम सब जानी है। दोहा सुनिए। देव कही सब विषय, असुर मन किन्ह विचार। शंकर संग मम बेर कर, हित न कोय हमार।
हे देवो, मन में धीर धरो, उपकार धर्म कहलाता है। ये वेद शास्त्र किया गया है और उत्तम कर्म कहलाता है। पंडित जन ऐसे कहते हैं, परम दुख को अपना दुख जाने, अपना दुख पर्वत को राई लखे, पर दुख राई पर्वत जाने। हे देवो, निश्चय रखियो, भगवान शंभु से विरोध किए कल्याण न होएगा मेरा। शिव शंकर जी से वैर किए कर नमस्कार उन देवों को। वह पुष्प धनुष कर में लिया, अपनी संगी साथियों को ले फिर कामदेव प्रस्थान किया। बैठे वहाँ शंभु समाधि में श्री रामचंद्र का ध्यान किए। तब कामदेव प्रकट हुए, मछली का सा आकार लिए। आते ही उसने लीला की और अपनी माया फैलाई। सुंदर वन बन गया वहाँ और बसंत ऋतु में प्रकट आई। जितने भी जीव जगत में हैं सबने मर्यादा छोड़ दी। हुआ ताल ताल्य का संगम और वेदों की मर्यादा गई। बेबस पशु पक्षी सभी हुए, सबको ही काम सताया है। सब नर मुनि ही किन्नर देव धनुज, सबको ही काम भरमाया है। चकवा चकवे सब व्याकुल थे, वे भूत प्रेत काम हुए। योगी साधु और महामुनि दो घड़ी को अंधे सभी हुए। संसार में ऐसा कोई न था, सबको ही काम सताया। सब नग्न हुए और भूत चढ़ा। नदियों को पयोनिधि धाया है। फिर कामदेव शिव शंकर पे पहुँचा, मन में भयभीत हुआ। वह माया भी सब नष्ट हुई। अज्ञान गया और ज्ञान हुआ। वैसा ही सब संसार हुआ। सब सुखी हुए और नशा गया। शीतल और मंद बया चली, सबका ही मन हर्षा गया। सेना समेत बहुत यत्न किए, शंभु की समाधि डिगी नहीं। तब कामदेव क्रोधित हुआ, बहुत यत्न किए कुछ चली नहीं। चढ़ गया आम की डाली पर वह पुष्प बाण, फिर साधने जा लगे शंभु के हृदय में वो 5 बाण जो साधने लगते ही बाण आँख खुली और शंभु समाधि छूट गई। भगवान शंभु को क्षोभ हुआ, थी अटल समाधि लगे हुए। श्री शंकर जी को क्रोध हुआ और नेत्र तीसरा खोल दिया। जा छिपा वह पत्तों में श्री शंकर जी ने भस्म किया। सब तब 3 लोकों में लगे कांपने, सब विश्व में हाहाकार हुआ। वे सिद्धि मुनि सब सुखी हुए, कामी भोगी मन दुख हुआ। जब कामदेव की प्रिया रति पति के मरने का हाल सुना, रोई चिल्लाई व्याकुल हो। रति ने फिर अपना माथ धोना, भगवान शंभु के पास गई और हाथ जोड़कर विनय करी। सतुति प्रभु की रति ने भगवान शंभु से विनय करी, हे दीन दयालु दीन बंधु, सब शांति मोक्ष देने वाले, हे दुख निवारक विश्वपति, दुखियों का दुख हरने वाले, हे नाथ शरण में आई हूँ, मुझ दासी का उद्धार करो, मैं दीन दुखी अबला नारी हूँ। हे शंभु मेरा कल्याण करो, किया भस्म नाथ मेरा स्वामी, किस व्याधि में मन को धीर धरूं, अब जाऊं किधर कहाँ को मैं, अब किसकी स्वामी विनय करूं। इस भांति दुखी अबला को लखी भगवान शंभु ने वचन कहे, यह सत्य वचन मैं कहता हूँ, जिस भांति पति का सुख लहे, जिस भांति मिलेगा पति तेरा, वह यत्न मैं तुझे बतलाता हूँ। अब ये वह अनंग कहावेगा, यह सत्य तुझे बतलाता हूँ। बिन शरीर के व्यापे सब में श्री कृष्णचंद्र अवतार धरे, कृष्ण का हो पुत्र पति तेरा, वर प्रबुधून करके नाम धरे। इस भांति वचन सुन शंकर के रति ने शिव को प्रणाम किया। चल दीनी मन में मुदित हुई, शिव चरण में रति ध्यान किया। आगे की कथा करूं वर्णन, श्रोताओं सुनिए कान लगाए। बैकुंठ चले ब्रह्मादि देव, श्री नारायण से ध्यान लगाए। बैकुंठ पहुँच सब देवों ने श्री विष्णु जी को साथ लिया। यहाँ पहुँचे शिव के आश्रम पर, शिव ने सबको प्रणाम किया, स्तुति करी सब देवों ने, हो अलग अलग गुण गाए हैं। भगवान शंभु प्रसन्न हुए, फिर शिव ने वचन सुनाए हैं। ब्रह्मा से शिव जी ने पूछा, कहिए किस लिए पधारे हो, कारण क्या है बतलाओ तो, जो सब मिल के आए हो। ब्रह्मा ने कहा, स्वामी सुनिए, भक्त वश आपसे पूछते हैं, अंतर्यामी हैं नाथ आप, कुछ कहना है सो कहते हैं। सब देवों के यश में शंभु उत्साह नया उत्पन्न हुआ, निज आँखों से देखना चाहते शंभु को दूल्हा बना हुआ। सब देव विवाह देखने स्वामी, सबके मन में उत्साह हुआ। रति को शिव
ने वरदान दिया और काम का मद भी चूर हुआ। यह दोनों ही वरदान प्रभु हम देवों को हितकर हुए। तुम भोलेनाथ कहलाते हो, बड़े भाग्य शंभु दर्शन हुए। हे नाथ, आप ही के कारण श्री पार्वती ने तप किया। अपनाओ नाथ उमा को अब। शिव चरण कमल में ध्यान दिया। यह वचन सुने ब्रह्मा जी के। शिव बोले, ऐसा ही होगा। वह समय निकट आए देवो, श्री राम वचन पालन होगा। यह सुने वचन श्री शंकर के। देवों ने जय जयकार किया, पुष्पों की वर्षा की। शिव पर दुंदुभी बजी और हर्ष किया। समय जानकर सप्तऋषि ब्रह्मा के निकट चले आए संदेश हिमाचल को देने। तब ब्रह्मा जी ने भिजवाए चल दिए संदेश सुनाने को। वे प्रथम उमा के निकट गए, छल भरे वचन मीठे बोले, जो नारद के उपदेश लाए। उस समय न मानी बात उमा, प्राण झूठा हुआ तुम्हारा है। क्या कामदेव को भस्म शंभु, कुछ हित न हुआ तुम्हारा है। यह सुनकर पार्वती बोली, हे ज्ञानी मुनिवरों सुनो, शिव काम रहित है भोगहीन। यह समझ में सेवा कीनो सुनो, प्राण पूरा शंभु करवाएंगे। अज्ञान की बातें करते हैं वह कामदेव हो गया भस्म, बस इतना ही तुम जानते हो। अग्नि का यह स्वभाव मुनि पालना न पास आ सकता है। जो गया पास वह अग्नि को तुरंत भस्म कर वह अग्नि के तो तुरंत भस्म हो जाता। अग्नि का यह स्वभाव मुनि पालन न पास आ सकता है। जो गया पास वह अग्नि के वो तुरंत भस्म हो जाता है। इस भांति उमा का प्रेम देख ऋषि हृदय माही प्रसन्न हुए। कर पार्वती को नमस्कार, श्री उमा मात के चरण छुए। इस भांति उमा से मिल करके ऋषि निकट हिमाचल के आए। किया भस्म काम को शंभु ने, ऋषियों से सुन के नृप दुख पाए। शिवरति को जो वरदान दिया हिमवान ने सुनकर सुख माना। ऋषि वचन हिमाचल के सुन के शिव शंकर का प्रभाव जाना। फिर मुनियों को नृप बुलवाए और भली भांति सत्कार किया। शुभ घड़ी मुहूर्त दिन सब भांति हिमाचल लिखा लिया। फिर लगन पत्रिका लिखवाई। नृप सप्त ऋषिन को दीनी, चरण छुए दंडोत करी। कर जोड़ विनय नृप कीनी है। ये लगन पत्रिका ले जाओ, श्री ब्रह्मा जी को दे देना। ब्रह्मा विष्णु श्री शंकर से दंडोत हमारी कह देना। ये लगन पत्रिका ऋषि गए, श्री ब्रह्मा जी के हाथ दई। पढ़ ब्रह्मा को अति हर्ष हुआ, सब देवों को हर्ष वह सुना दई। वह लगन पत्रिका सुन करके सब समाज को आनंद हुआ। हुई गगन से वर्षा फूलों की, देवों में जय जयकार हुआ। आकाश में बाजे बजने लगे, कैलाश में मंगल कलश बजे। घनघोर हुई चहु और हुई और डमरू बाजे लगे। दोहा लगे सभारन देवो सब वाहन विविध प्रकार। धूम मची चहु और में होवे मंगलाचार। शिव की चर्चा सुनकर देवों के झुंड लगे आने। अप्सरा विमानों में आई और मंगल गान गाने लगी। सच सच वाहन अगणित आए और सुगन हुए मंगलकारी। दूल्हा बन शिव शंकर को देवों की वह सुंदर नारी। माथे पे मुकुट, जटाओं का नागों का मोहर सजाया है। सर्पों के कुंडल और कण बागंबर अंग लिपटाए हैं। भगवान शंभु के मस्तक पे चंद्रमा की छवि छाए है। सिर पर गंगा जी की धारा की गल मुंडमाल लटकाए रही। युगो पवित्र था नागों का और नेत्र तीसरा चमक रहा है। वो वेश अशुभ था शंकर का, फिर भी मंगला दर्शाए रहा। एक हाथ में शिव के डमरू है और दूसरे त्रिशूल लिए हैं। फिर शंभु गणों ने दूल्हे को एक बूढ़े बैल चढ़ाए दिए। तब नाना भांति बाजे बजे। शिवगण पूंगी नाद बजाए। नाचे जोगी नराग सुनावे, बम 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 गाती जाए। देवों की नारी मुस्काई, इस भांति लगी सारी ईश्वर के
है न दुनिया में कोई न मिले दुल्हनवारी। इस भांति विष्णु और ब्रह्मादि सब चले बाराती बन के अपनी अपनी अस्वारिन पे। वह देव चले सब भांति करके, देवों का झुंड परम सुंदर, दूल्हा के योग्य बारात नहीं। तब विष्णु हंस करके बोले, हे ऐसी बारात देखी न कहीं। बुलावा करके सब देवों को सब भांति विष्णु ने समझाया। अपने अपने दल अलग करो, अलग शंभु दल करवाया। श्री विष्णु की यह बात सुनी भगवान शंभु मन मुस्काए। वे व्यंग वचन सुन विष्णु के श्री शंकर जी के मन भाए। अपने समाज को देख शंभु श्री शंकर जी मन मुस्काए। कोई दिखे बिन मुख का है, कोई बहुमुख का दिखलाए। कोई बिन हाथ दिखाई दे, कोई बहु हाथों वाला है। कोई बिन पैरों चलता, कोई बहु पैरों वाला है। किसी के आंखें बहुत बनी और किसी के आंख एक नहीं। कोई मोटा कोई पतला, जिसका वर्णन कुछ होए नहीं। लिए कपाल हाथों में है, कोई मुंड माल लटकाए है। और असुर कुत्ते सियारों के मुँह भी कुरूप दर्शाए हैं। वे भूत प्रेत नाचे गावे, बेढंगे निराले हैं। जैसा दूल्हा वैसी बारात, मार्ग में चलने वाले हैं। अब कथा कहूँ मैं आगे की, श्रोताओं ध्यान लगा सुनिए। ये जो करी हिमाचल राज ने, उस मंड की रचना सुनिए। वे जितने नाते रिश्ते हिमवान ने सबको बुलवाया है। वे भेष बदल नृप घर आए, पर्वत नदियों को बुलवाया। सुंदर शरीर धारण करके सुंदर सभी नर पाई। वे मंगल गीत गाने लगे, हिमवान भवन आनंद छाई। वन पर्वत की अद्भुत शोभा, घर घर में मंगल होते थे। हिमवान भवन की रचना अलग, ब्रह्मा भी लज्जित होते थे। तोरण और वंद्रवानों से वह पर्वत शोभित था। स्त्री पुरुष की छवि देख मणिमंडल मोहित होता था। श्री पार्वती ने जन्म लिया, रिद्धि सिद्धि ने वास किया। उस छवि का वर्णन कौन करे, जो मुदित देख उमगाए हिया। जब नगर निकट आई बारात, मेहमान चले अवगानी को। नाना प्रकार के वाहन चढ़ हिमाचल चले जजमानी को। सब लोगों ने श्रृंगार किए और चहल पहल भी भारी थी। देखा समाज सब देवों का, श्री विष्णु की छवि सुखकारी थी। इस भांति सब लोग सुखी हुए। फिर देखा शंकर के दल को, हाथी घोड़े रथ बैल आदि। डर डर भागे वह पीछे को, जो समझदार थे खड़े रहे। बालक डर के भागे घर को, प्राणों की आशा रही नहीं। जा पकड़ा माता के धड़ को। माताओं ने पूछा, बेटा क्या बात हमें बतलाओ तो। क्यों रोते हो, घबराए हो, कुछ बात हमें समझाओ तो। वे भयवश बालक हुए सभी, मुँह से कुछ कही न जाती है। भयभीत वचन बोले माँ से, यमराज की सेना आती है। यमराज बारात बनी माता, पागल दूल्हा है बना हुआ। बिच्छू और सांप कपालों का, माता गहना है बना हुआ। बगंबर तन पे ओढ़े है और भस्म अंग में लगी हुई। नंगा ओगड़ पकड़ दूल्हा, सिर जटा जूट है बंधी हुई है। संग भयानक मुख वाले वह भूत प्रेत दिखलाते हैं। बेताल राक्षस योगनिया वह काल समान दिखलाते हैं। जीता जो रहे वह देखेगा, पुण्यवान कहलाएगा। बारात की शोभा वह देखे, जो जीते जी रह जाएगा। यह बात सुनी माताओं ने सब विधि बच्चों को धैर्य दिया। मत डरो, निडर हो जाओ कुंवर, सब भांतियों ने समझाई दिया। अगवानी लोग बरातिन को जनवा से तुरंत लिवा लाए। दिए वास ठहरने को सुंदर, जो सुख रूपी मन सुख पाए। श्री पार्वती की माता ने सजवाया थाल आरते का, संग में सुंदर नारी ले लेनी और गाया गीत आरते का। वह थाल औरतों का लिए मैना शिवजी के निकट चली। मंगल गारी गावे नारी, मैना परीक्षण के हेतु चली। देखा दूल्हा को रानी ने, वे करे आरता सुख जाई। तन की भी शुद्ध कुछ नहीं रही, भयभीत हुई वह घबराई। शंकर को देखा विकट वेश, वे नारी भी सब भाग आई। छुप गई वो अपने अपने घर में, मैना भी आरता ले आई। भगवान शंभु भी चल दीने जनवासे में ठहरे जाकर। मैना का हृदय दुखी हुआ, श्री पार्वती का वर लखकर तब पार्वती को पास बुलाया। माँ गोदी में बिठला लिया, आंखों में आंसू भर आए। रोई माँ और विलाप किया, विधि ने ऐसे सुंदरता दी। पति उसे बावला दीना, कन्या के लायक वर न मिला। विधि ने उल्टा कर दीना, लोग संग कुएं में गिर जाऊं, या अग्नि में दो जल जाए।
या गंगा जी में कूद पड़े, चाहे घर उजड़ जाए, संसार बुरा या भला कहे, इसकी मुझको परवाह नहीं, पर जीते जी पगले वर्षे मैं करूँ उमा का विवाह नहीं। मैना रानी को दुखी देख सब नारी व्याकुल होती थी, श्री उमा को देख विलाप किया, हिचकी लेकर रोती थी। नारद का क्या बिगड़ा है, घर चौपट सब करवाया है, तब का आदेश उमा को दे, ये पागल वर बतलाया है, जिनके मन में मोह न माया है, धन धाम नहीं वह फक्कड़ है, जिसके घर में न नारी कोई, घर करे सबों के उजड़ हैं। नारद के मन न लाज शर्म, सबको बहकाता फिरता है, जाने क्या भांज प्रसव पीड़ा है, कर्म लिखा नहीं मिटता है। माता जी को व्याकुल देख श्री पार्वती ने समझाया, जो लिखा लीलार विधाता ने, उसको न कोई मेटन पाता है, मन सोच विचार न करो माता, नारद का इसमें दोष नहीं, जो भाग बावला पति लिखा है, किसी का इसमें रोष नहीं, विधि अंक न माता मेट सको, क्यों कलंक सिर पे लेती हो, रोना धोना ये बंद करो, क्यों सबको माँ दुख देती हो, यह समय न शोक मनाने का, तुम बुद्धिमान कहलाती हो, जो भाग लिख सुख दुख मेरे, वह मिले अवश्य सुखकारी हो, जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी, इसलिए न मेरा सोच करो। इस भांति उमा ने समझाया, माँ शांत रहो और धीर धरो, कोमल वाणी प्रिय उमा की सुन, सब नारी व्याकुल हो आई, सब भांति विधि से दोष दिया, आंखों में आंसू भर लाई, सुन पार्वती का समाचार, हिमवान ने नारद बुलवाया, उन सब ऋषियों को संग लिया, शुभ आसन नृप ने बिठलाए, शुभ समय जान नारद ने सब तब पूर्व जन्म की कथा कही, सबको बतलाया और कहा, मैना को भी समझाए कही, ये सरस्वती जगदम्बा है, जगजननी मात भवानी है और आदि अंत न इसका है, ये पूर्ण ज्योति जगजानी है, जो उमा को कन्या समझा है, नृप भूल हृदय व्यथा आई, राई को पर्वत कर देवे, पर्वत को कर देवे राई, शिव अर्धांगिनी रही सदा, यह जगत माता कहलाती है, उत्पत्त पालन संहार करे, इच्छा वश आती जाती है, इस भांति कही ऋषि पूर्व कथा, नृप दक्ष सुता कहलाती थी, शंकर की अर्धांगिनी प्रिया यह सती उमा कहलाती थी, श्री सती प्रिया शिव शंकर की यह कथा प्रसिद्ध बतलाते हैं। एक समय सती को संग लिए मार्ग में शंकर जाते हैं, भगवान शंभु को राम मिले, श्री शंकर ने प्रणाम किया, ये देख सती माता मनमोह हुआ, जब शंकर ने प्रण किया, सब भांति सती को समझाए, शिव जी का अपमान किया, दोनों चल राम परीक्षा की, सीता का वेश बनाए लिया, श्री रामचंद्र रघुनंदन ने माँ सीता को झट से पहचान लिया, श्री शंभु पिता को कहा छोड़ा, माता कहकर प्रणाम किया, श्री रामचंद्र की वाणी सुन श्री सती को सोच हुआ भारी, शंकर के सत्य वचन जाने लज्जित हुई दुख हुआ भारी, श्री सती का यह अपराध समझ शंकर ने उनको त्याग दिया, श्री राम हृदय में धारण कर शंकर ने ध्यान लगाया, भगवान शंभु का ये वियोग श्री सती को सहन नहीं हुआ, भगवान शंभु ने त्याग दिया, ये जान सती मन मोक्ष हुआ, पति के दुख से ही दुखी सती, पितु पक्ष दक्ष नरपति घर गमन किया, यहाँ यज्ञ बीच अपमान देखा, पितु यज्ञ ने निज तन त्याग दिया, ये वही सती है पार्वती, अपने पति की हित तप कीना है, संदेश हृदय का दूर करो, श्री शंभु चरणजित दीना है, नारद मुनि के प्रिय वचन सुने, राजा रानी मनमोद हुआ, शुंभ समाचार घर फैला, बाजों का शब्द घोर हुआ, स्त्री बालक और विवाह वृद्ध सबके ही मन आनंद हुआ, घर घर मंगलाचार हुए और विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। दोहा सुनिए। मुनि संदेश नर को दिया, बाची लगन सुनाए, विवाह कार्य ऋषि देव मुनि लीने नरपति बुलाए। शंभु समय लगन का हुआ जब ही हिमवान ने सबको बुलवाया, नृप यथा योगन आसन दीने, वेदी को नृप ने सजवाया, वेदी के नीचे सिंहासन मणियों के सुंदर बनवाए, वर्णन जिनका हो सके नहीं, निज कर ब्रह्मा ने बनवाए। आई जब सुंदर लगन घड़ी, ब्रह्मा ने शिव शंकर को बुलवाया, श्री रामचंद्र का ध्यान किया, शंकर सुंदर आसन पाया, श्री पार्वती को बुलवाया, सखिया श्रृंगार कर आए, श्री पार्वती के दर्शन कर सब देव देवियाँ संकुचाई, उस रूप का वर्णन कौन करे, श्री नारद भी शर्माए हैं, भगवान शंभु के निकट तभी पार्वती बिठलाई है, शिव
पत्नी लख जगदम्बा को यह देवों ने मन समझ लिया। भगवान शंभु और जगजननी को मन ही मन प्रणाम किया। राजा रानी को निकट बुलाया, गणपति का पूजन करवाया। हिमवान ने वेद विधान किया, ब्रह्मा ने शिव से करवाया। राजा रानी ने आकर करके श्री उमा का कन्यादान किया। फिर हुई भाव रेमोद भरी, देवों ने जय जयकार किया। 7-5 वर लिए वधूवर वह बाई अंग बिठलाई। आकाश मार्ग से देवों ने पुष्पों की जड़ें लगाई। जो रीति लिखी है वेदों में वह सब मुनियों ने करवाई। हिमवान धूप से मुनियों ने शिव को उमा अर्पण करवाई। भगवान शंभु ने हर्ष सहित श्री पार्वती को अपनाया। इंद्राणी देव मनमोद हुआ, मुनियों ने सामवेद गाया। आकाश में बाजे बजने लगे, देवों ने जय जयकार किया। चहु और हुई ध्वनि, भवनों में आनंद भरा उमगाए हिया। कुछ क्षण को श्री शंकर जी ने यह दिव्य रूप दिखला दिया। जग को मोहित करने वाला शिव बाल रूप दिखलाई दिया। वह रूप दिखलाया शंकर ने जिस रूप में योगी रमते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, चरणों में ध्यान लगाते हैं। राजा रानी को हर्ष हुआ और मन में हर्षानंद हुआ। उस बाल रूप की झांकी कर सबको ही परमानंद हुआ। सब भांति किया सत्कार मान, नरप नाना भांति दहेज दिया। शिव पार्वती का विवाह हुआ और जनवासे को गमन किया। दोहा सुनिए। इस प्रकार आनंद से होत नाच और रंग, आए नौतनीकरण को मेहमान लिए नरपसंग। न्योता दे हिमवान तब गए भवन की ओर, शिव बड़ भार जीमन लागे नरप हिमवान की ओर। जो नार करी हिमवान ने वह जो वर्णन नहीं की जाती है, वह भांति भांति के व्यंजन थे, गणना न बखानी जाती है। जिस घर में आप भवानी है, रिद्धि सिद्धि ने वास किया, वहाँ वस्तु न कोई रह सकी, यही निश्चय कर जान लिया। ब्रह्मा विष्णु श्री शंकर जी सब देवों को नरप ने बुलवाया। भोजन करने पंक्ति बैठलाई, मुनि मंडल ने रुचि रुचि खाया। देवों की नारी गई और मंगलकारी गाती हैं। सुन सुन के देव प्रसन्न हुए और शोभा कहीं न जाती है, वर्णन न करोड़ों मुख से हो। हिमवान ने जो ज्योनार करी, आनंद अपार हुआ भारी। ज्योनार बनी ही मुद मोद भरी, सुर भोजन रुचि रुचि करे सभी। मुँह धुला सभी को पान दिया, सब जनवासे को चले और विदा का सब सामान दिया। दोहा सुनिए। हुए बड़े आनंद से सभी रीति व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे, नित्य नई ज्योनार। हिमवान ने मांगी विदा शंभु, श्री पार्वती को बुलवाया। रथ घोड़े दासी दास दिए, नरप को द्वार भी खुलवाया। देवों को वस्त्र आभूषण दिए, सबका आनंद आदर सत्कार किया। सोने चांदी के बर्तन दे, शिव को दहेज दे पूर्ण किया। फिर हाथ जोड़कर शिव शंकर से हिमवान ने ऐसे वचन कहे, किस योग्य मैं क्या दे सकता हूँ। ऐसे कह नरप के चरण कहे, शिव के रानी ने चरण गहे, आँखों में पानी भर लाई। हे नाथ प्राण से प्रिय, उमा किस विधि जावे ये बेसराई। चरणों की दासी बनाई से अपराध क्षमा करते रहना, और दीजिए मुझे वरदान यही, मेरे भी दोष क्षमा करना। बहुभांति सास को समझाए भगवान शंभु अविनाशी ने, फिर पार्वती को बुलवाया समझाया मैना रानी ने। शिव शंकर की पूजा करना, ये ही तेरे परमेश्वर हैं। हे सती नारी का धर्म यही, पति तेरे मन कामेश्वर हैं। सुख दुख का ध्यान नहीं करना, पति की गति करने वाला है। नारी का पति ही देव उमा, पति ही पत रखने वाला है। लूला लंगड़ा कोड़ी अंधा, ऐसे का भी अपमान न हो। जो कहे अनादर ऐसे का, तो फिर उसका उद्धार न हो। सब भांति उमा को समझाया, गोदी में बिठला लिया, आंखों में आंसू भर लाई। बेटी को हृदय लगाया, जग में बेटी क्यों जन्मी है। जीवन भर दुख देने वाली, ये सुख सोए न सोने दे माँ को। पितु भी न रहे दुख से खाली, दुख करने का समय न जान। मैना ने मन को धैर्य धरा, उस प्रेम का वर्णन होए नहीं। मैना के हृदय में ही भरा, फिर पार्वती माता से मिल बेटी और विलाप किया। हृदय से लिपट गई माँ और माता ने आशीर्वाद दिया। सब सखियों से जब मिली उमा, तब दुख हुआ सबको भारी। वो रोई और विलाप किया,
हुआ उमा गमन का दुख भारी। तोता मैना भी व्याकुल थे जब उमा को जाते ही देखा। श्री पार्वती जब चल दीनी माता को फिर देखता है। जिस समय मिले नृपकन्या से आंखों में आंसू भर लाए। शुभ समय जान मन धीर धरा सब भांति उमा को समझाए। भगवान शंभु के निकट जभी वो सभी उमा को ले आई। शंकर अर्पण उमा करी और सबकी छाती भर आई। लख उमा सुता के नृप रोए। शिव ने सबको समझाए दिया। याचकों को सब विधि सुखी किया। चलने का शंख बजाए दिया। हिमवान सुता को पहुँचाने मार्ग में चले जाते हैं। शिव जी ने सबको धैर्य दिया और मार्ग से सबको लौटाते हैं। कैलाश चले शिव पार्वती सब देव पुष्प बरसाते हैं। आकाश में बजे सुगर चहु और भवन सुख छाए हैं। पावन आश्रम श्री शिव जी का भगवान शंभु जा पहुँचे हैं। देवों ने मिली आरती कीनी। छवि देख मन हर्षाते हैं। कैलाश में शिव शंकर जी ने देवों का सत्कार किया। तब विदा किया सब देवों को। हर तरह सुरों का मान किया। इस भांति श्री शंकर जी ने श्री पार्वती संग विवाह किया। श्री शिव गणों सहित आनंद करे। शिव पार्वती को सुख दिया। इस भांति कथा यह पूर्ण हुई। शिव पार्वती की जय बोलो। महादेव श्री शंकर जी की बम 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 बोलो। शिव पार्वती की विवाह कथा मंगल की देने वाली है। जो ध्यान लगाकर सुने कथा मुक्ति की करने वाली है। मंगल सुख दे उमा तुमको जीवन का सुख मिल जाएगा। शिव पार्वती की जय बोलो। मंगल मंगल हो जाएगा। शिव पार्वती विवाह कथा संपूर्ण हुई। भोले बाबा सबका भला करे। जय हो अर्धनारेश्वर शिव सांब की जय। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।